हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ल्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स की सीरीज ऑफ वीडियो चल रही है। आज तक हमने जो है लास्ट वीडियो जो है प्यारे बच्चों उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज लेक्चर नंबर 11 है चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। इसमें बेटा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कशन होगा। तो ठीक है बच्चा लोग, आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो क्या होता है, नंबर 1 आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आप बेटा थोड़ा इमेजिन करो। आपके सामने एक विंडो है। आपके सामने एक विंडो है। विंडो के थ्रू लाइट आ रही है। ठीक है, लाइट आ रही है। ये जो लाइट पास हो रही है आप इसको बोलोगे ये लाइट का फ्लक्स है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप एक मानो एक पाइप है। पाइप के थ्रू वाटर जा रहा है। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप देखो वाटर जा रहा है, आप इसको बोलोगे फ्लूइड का फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं बच्चा लोग, हम क्या करते हैं, हम एक सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, एक सरफेस लेते हैं। हम क्या लेते हैं बच्चों, हम लेते हैं एक सरफेस। ठीक है, इस तरह से हमने एक सरफेस ली। ठीक, इस सरफेस को हमने रखा, इस सरफेस को हमने रखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किस में रखा, सरफेस को हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इतना क्लियर हुआ, सरफेस को रखा। हाँ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है प्यारे बच्चों वो काट के निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के थ्रू निकलेगी, इस सरफेस के थ्रू पास होगी। सो इस सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, क्रॉसिंग द सरफेस, क्रॉसिंग द सरफेस, और जो सरफेस है प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस सरफेस को हमने रखा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस सरफेस के थ्रू जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उन्हीं को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि आपके सामने प्यारे बच्चों एग्जाम्पल है, आपके सामने बच्चों एग्जाम्पल है। आप बोलोगे सर क्या एग्जाम्पल है, इस तरह से एग्जाम्पल है। आप प्यारे बच्चों ये आपने सरफेस एक रखी, क्या रखी, सरफेस एक रखी। ठीक है, इसको क्या हो रहा है यहां पे, तो ये प्यारे बच्चों आपके पास एक सरफेस है। इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। इस सरफेस के थ्रू 4 लाइंस पास हुई। कितनी लाइन, सो हम बोलेंगे फ्लक्स 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 4 के बराबर है। आपने एक और सरफेस को रखा बच्चों, इस सरफेस के थ्रू 2 लाइंस पास हुई। आप बोलोगे सर इसका फ्लक्स जो है 2 के बराबर है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेजर करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस को पास कर रही है जिस सरफेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। ठीक है बच्चा लोग, अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आप समझना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है। नंबर 1 चीज जो है प्यारे बच्चों ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। ठीक है, जिसका वैल्यू E के बराबर है। ये है प्यारे बच्चों, अगर आप मानो प्यारे बच्चों ये एक सरफेस है, क्या है, सरफेस है। इस सरफेस को काट के फील्ड लाइंस निकल रही है। आप मानो इस तरह से लाइंस 3 लाइंस काट के निकल रही है। अब प्यारे बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू का ज्यादा होता है वहां पे लाइंस क्लोज आती है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E1 हम रखेंगे। अब बच्चा लोग मैंने इस तरह से
मैंने इस तरह से एक सरफेस ली, यहां यही सरफेस वापस ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 जो ग्रेटर देन E1 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा तो लाइंस क्लोज होंगी ना, तो लाइंस क्लोज होंगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल, अगर लाइंस क्लोज होगी तो ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगी तो फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम हुआ तो फ्लक्स भी कम हुआ। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतना तो क्लियर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा चीज, ये डिपेंड करता है एरिया पे। क्या डिपेंड करता है प्यारे बच्चों? एरिया पे। आप मानो हमने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रखा, हमने कम एरिया रखा, इसके थ्रू 3 लाइंस पास होके जा रही है। अब हमने एरिया बढ़ाया। क्या बढ़ाया बच्चों? एरिया बढ़ाया। अगर एरिया बढ़ाया तो ऑब्वियसली ज्यादा लाइंस पास होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एरिया वेक्टर है। आप बोलेगे सर आपने एरिया जो है वो कैसे वेक्टर लिया? यहां पे ये समझने वाली बात है। ठीक है, ये भी समझना, यहां पे एरिया जो है वी विल ट्रीट एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलेंगे सर फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, एक साइड ए दूसरा साइड बी। आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में, ये जो एरिया होता है बच्चों, ये होता है ए क्रॉस बी के बराबर। ठीक है, सो एरिया जो है बच्चों वो है बराबर ए क्रॉस बी। अब ये जो एरिया है, क्या ये स्केलर है या वेक्टर? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। होय होय, वेक्टर क्वांटिटी होता है। बोलोगे सर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आप देखो प्यारे बच्चों, ये जो ए और बी का जो प्लेन है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन में ए और बी है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों आप इस तरह से ले लो, ये है एक्स एक्सीस, ये है वाई एक्सीस, ये है जेड एक्सीस। आप बोलेंगे सर कैसे? पहले ये जो मैंने ए क्रॉस बी दिखाया, अब मान लो मैं क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं? चलो यहाँ पे ये है, ये कार्डबोर्ड है मेरे सामने। हाँ, कार्डबोर्ड अच्छी एग्जांपल है सर। अब देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने रेक्टेंगल लिया, ये इसका साइड ए, ये दूसरा साइड बी। इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया एरिया की डायरेक्शन क्या है? वो ए और बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर आउटवर्ड और इनवर्ड होगा। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने बनाया, यहां पे आपने बनाया, यहां पे आपने बनाया बेटा। ठीक है, यहां पे आपने बनाया, ये आपने एरिया को रखा इस तरह से वाई जेड प्लेन में। शाबाश, एरिया को रखा किस प्लेन में? वाई जेड प्लेन में आपने रखा। मैं बोलूंगा जरा बच्चा लोग आप एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करो। आप बोलोगे सर एरिया जो है, एरिया जो है वो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वाई जेड प्लेन में एरिया है, इसके परपेंडिकुलर ये है प्यारे बच्चों, या बैक साइड से इस तरह से, दोनों डायरेक्शंस करेक्ट है। ठीक है, सो एरिया की डायरेक्शन, सो आप बोलोगे सर एरिया की डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज गिवन बाय नॉर्मल टू एरिया, इज गिवन बाय नॉर्मल टू एरिया। ठीक है, और नॉर्मल टू एरिया क्या होता है बच्चा लोग? और नॉर्मल टू एरिया जो होता है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया। एरिया बेटा इतना क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बेटा प्लेन है, इस तरह से प्लेन है, ये आपका प्लेन रहा। नॉर्मल जो होगा एरिया की डायरेक्शन क्या है? एरिया की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये रहा प्यारे बच्चों प्लेन की परपेंडिकुलर नॉर्मल है। ये नॉर्मल है इधर अपवर्ड
और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस करेक्ट है। मैं इस तरह से इंक्लाइंड बनाऊंगा प्यारे बच्चों, ये मैंने इंक्लाइंड बनाया। मैं बोलूंगा जरा बेटा इस एरिया की डायरेक्शन देखो, आप बोलोगे सर ये प्लेन है, ये इसका प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से नॉर्मल आएगा, इधर यहां से या यहां से, दोनों डायरेक्शंस करेक्ट है। मैं आपके सामने इस तरह से बनाऊंगा तो यहां से या यहां से, मैं थोड़ा इंक्लाइंड बनाऊंगा तो इस तरह से आएगा, इधर यहां या यहां। बेटा क्लियर हुआ? सो इज गिवन बाय परपेंडिकुलर। हाँ, अब अगर प्यारे बच्चों यहां पे क्लोज्ड ये होता है ओपन के लिए। अब अगर फॉर एग्जांपल क्यूब है बच्चा, क्यूब है, मैं बोलूंगा सर क्यूब का एरिया जो है इसकी डायरेक्शन देखो, आप बोलोगे सर ये जो क्यूब है, क्यूब के पास 6 सरफेसेस है, 6 सरफेसेस। अब लेकिन नॉर्मल सिर्फ आए, इसमें 2 नॉर्मल नहीं बनेंगे, एक ही नॉर्मल बनेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रहा नॉर्मल आउटवर्ड, दूसरी सरफेस का नॉर्मल आउटवर्ड, आगे वाली सरफेस का नॉर्मल आउटवर्ड, लेफ्ट वाली सरफेस का नॉर्मल जो है प्यारे बच्चों वो टुवर्ड्स लेफ्ट सरफेस है, बॉटम वाली सरफेस का टुवर्ड्स बॉटम बैकवर्ड। ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों मैं आपको सिलेंडर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बच्चा लोग? सिलेंडर बनाऊंगा। ये प्लेन सरफेस इसका नॉर्मल लेफ्ट साइड, ये प्लेन सरफेस इसका नॉर्मल लेफ्ट साइड, ये कर्व्ड सरफेस कहीं पे भी बनाओ, कहीं पे भी बनाओ। अगर यहां पे बनाओगे इस तरह से, अगर नीचे बनाओगे यहां से, अगर यहां पे बनाओगे आगे, लेकिन कर्व्ड सरफेस को एक ही नॉर्मल बनेगा। तो ठीक है, ओपन सरफेस जो है, प्लेन जो है, इधर आउटवर्ड, इनवर्ड, राइट या लेफ्ट, लेकिन जो क्लोज्ड सरफेस है सिर्फ आउटवर्ड वाले नॉर्मल इसमें लेने हैं। सो वी विल ट्रीट एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दूसरा फैक्टर जिस पे फ्लक्स डिपेंड करता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरा फैक्टर जिस पे फ्लक्स डिपेंड करेगा वो है ओरिएंटेशन। हाँ, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया, एरिया की ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर में लिखूंगा वो तो ज्यादा अच्छी बात है। आप देखो प्यारे बच्चों ये केस है, ठीक है, इस वाले केस में जरा हमने क्या किया, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया और सरफेस को काट के निकला, सरफेस को काट के निकला। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में एरिया जो है बच्चों, एरिया जो है दैट इज परपेंडिकुलर, सिंपल एरिया, वेक्टर मैंने यूज नहीं किया, एरिया का प्लेन, प्लेन एरिया का जो प्लेन है, हाय हाय, एरिया का प्लेन जो है ये रहा प्यारे बच्चों, एरिया का प्लेन, एरिया का प्लेन जो है, एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस वाले केस में फ्लक्स जो है बच्चा लोग वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो ये वाला केस क्या है, ये वाला केस है, ये है प्यारे बच्चों इस तरह से मैंने आपके सामने सरफेस रखी, आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके थ्रू इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर, क्यों 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 की पूरा निकल रहा है, इसी में से पूरा की पूरा निकल रहा है। अगर मैं ऐसे रखूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से दिखाने के लिए तो यहां से आएगा, यहां काट के जाएगा, काट के जाएगा, काट के जाएगा। ठीक, अगर अब मैं एंगल चेंज करो, इस तरह से एंगल चेंज करो, हाँ अब कुछ जो है बेटा नीचे से भी जाएगा, मैं दिखाऊंगा, मैंने एनिमेशन भी बनाई है ताकि आपको ज्यादा समझ आए। अब देखो प्यारे बच्चों ये है इस तरह से मैंने एरिया, इसकी ओरिएंटेशन जो है प्यारे बच्चों वो मैंने थीटा रखी। ठीक है, यहां से अच्छा, केस नंबर 1 में प्लेन जो है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या नॉर्मल जो है, नॉर्मल इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल जो है बच्चों दैट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मल जो है अगर देखोगे, नॉर्मल जो है नॉर्मल टू एरिया, प्लेन तो खुद परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया का नॉर्मल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। प्लेन या प्लेन इज परपेंडिकुलर या नॉर्मल इज अलोंग, ये आप लिख सकते हो। चलो बेटा ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा प्यारे बच्चों आपका नॉर्मल। ठीक है, ये रहा आपका नॉर्मल, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, आप देखो प्यारे बच्चों फ्लक्स
कम हुआ है। केस नंबर 1 में फ्लक्स सबसे ज्यादा था, इसमें फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों वो लेस है, फ्लक्स लेस है। अब तीसरा केस है, ये रहा प्यारे बच्चों तीसरा केस। मैंने इस तरह से प्लेन लिया, अब जो है आप देखो इसके काट के, इसको काट के कोई लाइन नहीं जा रही है, इस तरह से मैंने रखा प्यारे बच्चों। लाइन आ रही है इसके ऊपर जा रही है, लाइन आ रही है इसके ऊपर जा रही है, लाइन आ रही है इसके ऊपर जा रही है, लेकिन इसके थ्रू कोई लाइन नहीं जा रही है। लाइन तो इसके ऊपर से निकली, कुर्र कुर्र कुर्र, लेकिन ऐसे काट के कोई लाइन नहीं निकली। इस वाले केस में क्या है, ये जो नॉर्मल है प्यारे बच्चों, नॉर्मल टू एरिया, ये है नॉर्मल टू एरिया, ये इलेक्ट्रिक नॉर्मल जो है ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस वाले केस में फ्लक्स जो है जीरो है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। तो फ्लक्स जो है बच्चा लोग किस किस चीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड किया, एरिया पे डिपेंड किया और ओरिएंटेशन पे डिपेंड किया। फॉर एग्जांपल अगर आपको एनिमेशन देखनी है तो मे बी यहां मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा तो मे बी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे एनिमेशन एनिमेशन एनिमेशन, यहां पे मैं आऊं एनिमेशन, तो पहले मिरर करना पड़ेगा, मिरर। देखिए बेटा मैं मिरर करता हूं, हो गया मिरर। विंडो 3U आईफोन, आ हाय 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 हाय। चलो चलो मैं प्ले करता हूँ प्यारे बच्चों। चलो क्वालिटी क्वालिटी बढ़ाइए सर, क्वालिटी बढ़ाइए, डेटा एडवांस्ड, रिकमेंडेड, क्वालिटी हाई, चलो हाई ही रखा मैंने। चलो बच्चा लोग आते हैं। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने एनिमेशन। चलो देखते हैं एनिमेशन। अब देखो बेटा ये केस नंबर 1 जो है, अगर आपको दिख रहा है ये केस नंबर 1 जो है, मैं फिर से वापस प्ले करता हूँ। चलो बेटा ये केस नंबर 1 में आप देखो प्यारे बच्चों फ्लक्स मैक्सिमम है, ये केस नंबर 2 में फ्लक्स जीरो है। हाँ फिर से एक बारी, फिर से एक बारी, केस नंबर 1 में फ्लक्स मैक्सिमम, इस वाले केस में जीरो और तीसरे वाले केस में इंटरमीडिएट। आप देखो प्यारे बच्चों अलग अलग से। इस केस में हमने क्या किया है, इस केस में हमने क्या किया, आप देखो प्यारे बच्चों इस वाले केस में ये जो सरफेस है बच्चों, ये जो सरफेस है, अब लोग सर बिल्कुल ये जो सरफेस है, सरफेस को हमने रखा है परपेंडिकुलर, रखा है ना, सरफेस को हमने रखा है परपेंडिकुलर। ये सरफेस जो है बच्चों, ये सरफेस जो है बच्चों इसको हमने रखा है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। या ये सरफेस जो है बच्चों, ये जो सरफेस का नॉर्मल है, सरफेस का नॉर्मल है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। ये जो है सरफेस प्यारे बच्चों मैं दिखाऊंगा कैसे। आपको दिख रहा है, एरो दिख रहा है, एरो नहीं दिख रहा होगा अभी। ठीक है चलो देखो बच्चों, ठीक है यहां पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप देखो ये ना केस नंबर 1, आप देखो ये जो सरफेस है, सरफेस खुद क्या है, सरफेस खुद जो है वो परपेंडिकुलर टू फील्ड है। यहां सरफेस का नॉर्मल जो है, सरफेस का नॉर्मल है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। या आप लिख सकते हो सर सरफेस जो है खुद वो परपेंडिकुलर टू फील्ड है, या सरफेस का नॉर्मल जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बेटा इतना क्लियर हुआ, तो ये केस नंबर 1 है। ठीक है बच्चा, तो
तो ये केस नंबर आप देख सकते हो, इस केस में फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों वो मैक्सिमम होगा। देखो इस वाले केस में फ्लक्स जो है बच्चों मैक्सिमम फ्लक्स होगा, ठीक है इस केस। अब बेटा दूसरा केस आप देखो, इसमें भी जो है आप देखो प्यारे बच्चों, फील्ड जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, फील्ड नीचे से ऊपर जा रहा है, फील्ड जो है बच्चा लोग वो यहां पे मैं पहले पॉज करता हूं। अहे हाँ अब देखो प्यारे बच्चों, इस वाले केस में भी क्या है, ये जो फील्ड लाइंस है सरफेस के परपेंडिकुलर है, फील्ड लाइन जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है, या फील्ड लाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल है। आप देख सकते हो ये फील्ड लाइन जो है बच्चों ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है ना, या फील्ड लाइंस यहां से नॉर्मल होगा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और इस वाले केस में एरिया ज्यादा फ्लक्स 4, अब ऊपर एरिया कम हुआ फ्लक्स भी कम हुआ, आप देखो है ना फ्लक्स भी कम। चलो ये मैं मिटाता हूं, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, तो यहां पे मैं फिर से प्ले करता हूं, आप देखो ऊपर फ्लक्स कम है। अब प्यारे बच्चों फिर से ये मैक्सिमम फ्लक्स, ये मैक्सिमम फ्लक्स, ये मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है, ये मैक्सिमम फ्लक्स काट के जा रही है। आप देखो यही पे आप देखो, ये है प्यारे बच्चों, ये जो फील्ड लाइंस है एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर जो है नॉर्मल टू एरिया जो है इसके अलोंग है। थोड़ा पीछे में लाता हूं, पीछे लाता हूं। चलो बच्चों अब देखो, फील्ड लाइन जो है यहां पे परपेंडिकुलर टू एरिया है, लेकिन कोई बोलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, उसमें वो भी चलेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल के अलोंग, दोनों करेक्ट है। देखो बेटा इस केस में फ्लक्स जो है मैक्सिमम होगा, इस केस में फ्लक्स जो है बच्चों मैक्सिमम होगा। अब ये वाला केस देखो प्यारे बच्चों, ये वाला केस देखो फ्लक्स जीरो है, ये रुक गया। देखो प्यारे बच्चों इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये सरफेस है, ये सरफेस का नॉर्मल रहा, ठीक। फील्ड लाइन अगर आप देखोगे, ये फील्ड लाइन जो है ये परपेंडिकुलर टू नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू एरिया, नॉर्मल टू एरिया जो है बच्चों, नॉर्मल टू एरिया जो है इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू एरिया जो है इसके परपेंडिकुलर है, या सरफेस के पैरेलल है। इस तरह से आप बोलोगे सर सरफेस के पैरेलल है, ठीक है वो भी चलेगा। आप बोलोगे सर नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, वो भी चलेगा बेटा। यूजुअली हम नॉर्मल से ही ज्यादा बोलते हैं, नॉर्मल के जो है वो परपेंडिकुलर है। आप देखो ये नॉर्मल है प्यारे बच्चों, नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वाले केस में फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों जीरो है, कोई लाइन सरफेस को काट के नहीं निकल रही है, सरफेस के पैरेलल जा रही है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर जा रही है। इस वाले केस में कोई लाइन इसके थ्रू नहीं निकलेगी, सरफेस के पैरेलल, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो ये रहा। चलो बच्चों ठीक है, ये बेटा है, ये बेटा ये रहा जीरो फ्लक्स है, जीरो। ये आप देखो ये है एरिया, एरिया वेक्टर जो है इसके थोड़ा पीछे, थोड़ा हल्का सा पीछे, हल्का सा ये रहा बेटा, हल्का सा पीछे। आप देखो फील्ड लाइन जो है एरिया को काट के नहीं निकल रही है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, सरफेस के पैरेलल, कोई लाइन इसके थ्रू नहीं जा रही है। फ्लक्स इस केस में जीरो के बराबर है, फ्लक्स इस केस में जीरो है, इस केस में फ्लक्स जो है जीरो है, थीटा 90 के बराबर है, फ्लक्स जीरो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तीसरा केस है, ये तीसरा केस है। आप देखो प्यारे बच्चों अगर आप इसका नॉर्मल ड्रा करोगे, नॉर्मल जो है इस तरह से है, ये नॉर्मल है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में एंगल थीटा है, इसमें फ्लक्स न तो मैक्सिमम होगा न तो मिनिमम होगा, इसमें फ्लक्स इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसमें नॉर्मल जो है केस नंबर 1 में नॉर्मल था, जो वो था वो थीटा जीरो बनाता है। केस नंबर 1 में जो नॉर्मल था थीटा 90 था, हम नॉर्मल का एंगल लेते हैं, है ना, केस नंबर 1। इस वाले केस में थीटा है इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर से फिर एनिमेशन प्ले करूंगा तो ठीक है। तो ये रहा प्यारे बच्चों, हाँ तो ये रहा एरिया जो है, आप देखो थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, सीधे दिख रहा है एंगल थीटा, ठीक है बच्चा लोग।
तो ये रहा प्यारे बच्चों, इसके इस वाले केस में फ्लक्स की फॉर्मूला ये कॉस थीटा है, वो मैं अभी दिखाऊंगा कौन सा वाला एरिया लेना। तो फिर से एक बारी मैं तीनों की तीनों प्ले करूंगा जैसे आपको समझ आएगा। ठीक है बच्चों, फिर से आप देखो, या इस वाले केस में थीटा का वैल्यू 0। इस वाले केस में थीटा को क्या होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनाएगा। इस वाले केस में बच्चों, ठीक है अभी दिखाएगा फिर से। ये रहा प्यारे बच्चों मैक्सिमम फ्लक्स। आप देखो प्यारे बच्चों, इस वाले केस में जब ये सरफेस को पूरी तरह काट के निकलेगा, तो ये रहा प्यारे बच्चों, इस वाले केस में सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन थीटा जो होता है वो नॉर्मल के साथ एंगल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन नॉर्मल के थ्रू है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल के अलोंग है। इस वाले केस में थीटा जीरो है इस वाले केस में। सो जब थीटा जीरो होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो फ्लक्स मैक्सिमम इतना क्लियर हुआ। फ्लक्स मैक्सिमम थीटा जीरो के टाइम। इस वाले केस में प्यारे बच्चों थीटा 90 होगा, क्योंकि नॉर्मल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इस वाले केस में नॉर्मल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। आप देखो, ये है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इस केस में फ्लक्स 0, और तीसरे केस में इंटरमीडिएट फ्लक्स है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बोलोगे सर ठीक है बच्चा लोग, क्लियर हुआ। तो ये आपका चीज जो है अच्छे से अब आपको क्लियर हुआ। ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। अब जो है फ्लक्स क्या कर रहा है, फ्लक्स का वैल्यू किसके बराबर होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये है एरिया रहा, ये रहा प्यारे बच्चों आपका एरिया, ये रहा एरिया, और ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये रहा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फ्लक्स है, इसमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है एस से रिप्रेजेंट करो या ए से रिप्रेजेंट करो, एस मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन कौन सा वाला एस, वो वाला एस जिसका नॉर्मल, वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसका नॉर्मल जो है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसका नॉर्मल जो है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या जिसकी सरफेस जो होगी, जिसकी सरफेस वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस जो है बच्चों, वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या जिसका नॉर्मल जो है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो एरिया मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सो फ्लक्स आपको आता है E इंटू एस, कौन सा वाला एस, whose normal is along electric field। कोई बोलेगा whose surface is perpendicular to electric field, ये भी चलेगा बच्चा, कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब अगर प्यारे बच्चों नजर रखो, अगर इस तरह से एरिया है, ये रहा प्यारे बच्चों एरिया। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल कभी एंगल थीटा भी बना सकता है, नॉर्मल ने एंगल थीटा बनाया। इस वाले केस में यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया बच्चों, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ठीक है, इस वाले केस में कौन सा वाला एरिया आप लोगे, क्या ए लोगे, नहीं बेटा, ए नहीं लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। हम क्या करेंगे, ये थीटा लगाएंगे। ठीक, एरिया के कंपोनेंट ये हुआ ए कॉस थीटा, ठीक है, और यहां का कंपोनेंट ए साइन थीटा। आप मुझे बोलो प्यारे बच्चों, क्या ए तो परपेंडिकुलर नहीं है, कौन सी वाली सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ए है, नहीं, ये ए कॉस थीटा, ये है ना व्हाइट वाला ए कॉस थीटा, यही परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर है ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स है,
फ्लक्स आएगा प्यारे बच्चों ई इंटू ए कॉस थीटा बोलो या एस कॉस थीटा कोई नहीं, और थीटा किसके दरमियान एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल के दरमियान एंगल। सो फ्लक्स आपको आएगा प्यारे बच्चों ई डॉट ए के बराबर बी। ये है फ्लक्स की फॉर्मूला। सो हमारे पास फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों, फ्लक्स का फाइनल रिजल्ट जो है प्यारे बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई डॉट एस, या कोई बोलेगा ई डॉट ए, वो भी आया। कोई बोलेगा फ्लक्स की फॉर्मूला ई एस कॉस थीटा, बच्चों वो भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, जरा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल का एंगल। और अगर सरफेस जो है प्यारे बच्चों वो परपेंडिकुलर टू फील्ड हुई, फ्लक्स मैक्सिमम। अगर सरफेस जो है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, सरफेस परपेंडिकुलर, या बेटर टू वर्ड यूज नॉर्मल, अगर नॉर्मल होगा ये अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये मैक्सिमम होगा। अगर नॉर्मल जो होगा प्यारे बच्चों वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फ्लक्स जो है जीरो होगा। और अगर इंटरमीडिएट होगा तो फ्लक्स भी इंटरमीडिएट होगा। तो ये रही बेटा फ्लक्स की फॉर्मूला। अगर अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे, ये जो सरफेस है इस पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है, इसमें हम स्मॉल एलिमेंट उठाएंगे। स्मॉल एलिमेंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, इस स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स होगा डी फाई, वो होगा प्यारे बच्चों ई डॉट डी एस। ये किसका फ्लक्स है, स्मॉल एलिमेंट का। जरा टोटल फ्लक्स क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इस इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू एरिया हमने इंटीग्रेट किया, तो इस तरह से सरफेस इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रहा प्यारे बच्चों। सो हमारे पास अब फ्लक्स जो है, फ्लक्स की डेफिनेशन आई, क्या होता है फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एक सरफेस को क्रॉस करती है, जिस सरफेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। ये फ्लक्स की फॉर्मूला आप बोलोगे सर ई डॉट एस के बराबर, या आप बोलोगे ई एस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है बच्चा लोग, तो ये रहा प्यारे बच्चों फ्लक्स। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, अब अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो फ्लक्स जो है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस के बराबर। ठीक है बच्चा लोग, तो ये रहा आपकी फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। इतना क्लियर हुआ। हाँ, अगर सरफेस परपेंडिकुलर है या नॉर्मल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों मैक्सिमम होगा। अब अगर नॉर्मल जो है कभी फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये नॉर्मल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स जो है जीरो के बराबर होगा। ठीक है, और नॉर्मल कौन सा लेते हैं, अगर ओपन सरफेस है, एक प्लेन है, तो दोनों साइड से कोई भी नॉर्मल ले सकते हो। अब अगर क्लोज्ड सरफेस है तो आउटवर्ड वाले नॉर्मल सिर्फ लेने हैं। इतना क्लियर हुआ। अब अगर फ्लक्स का यूनिट, और मैं आपको बोलूंगा यूनिट निकालो। फ्लक्स की फॉर्मूला ई इंटू एस कॉस थीटा तो जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई चार्ज इंटू सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर। फोर्स हुआ प्यारे बच्चों न्यूटन बाई कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये रहा इसका यूनिट। ठीक है, ये रहा इसका, इतना तो क्लियर है। तो फ्लक्स का एक और यूनिट हम इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इंटू मीटर बाई कूलम। मीटर स्क्वायर को मैंने, अच्छा न्यूटन इंटू मीटर तो जूल हुआ ना प्यारे बच्चों, फ्लक्स आप लिख सकते हो सर जूल, न्यूटन इंटू मीटर, जूल बाई कूलम इंटू मीटर। अरे जूल बाई कूलम जो है वर्क होता है, वर्क बाई चार्ज वो वोल्ट होता है, तो फ्लक्स का यूनिट वोल्ट मीटर भी आएगा। तो ये यूनिट भी ठीक है प्यारे बच्चों, और ये यूनिट भी ठीक है, तो दोनों यूनिट्स इसके ठीक है। चलो बच्चा लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। इतना क्लियर हुआ। चलो बच्चा लोग, चलो बेटा आते हैं अब क्वेश्चंस पे, फ्लक्स के रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए प्यारे बच्चों किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों
5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 9 के कैप। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। द फ्लक्स थ्रू सरफेस, सरफेस के थ्रू फ्लक्स ढूंढना है जिसका एरिया एस जो है वो है 20 यूनिट्स, लेकिन किस प्लेन में? वाई जेड प्लेन में है 20। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, ये है एक्स, ये है वाई और ये है बच्चों जेड। वाई जेड प्लेन में इस तरह से वाई जेड प्लेन में एरिया है। ठीक है बच्चों। हाँ, आप बोलेंगे सर एरिया है, एरिया को भी वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। सो एरिया जो है एस, इसको हम लिखेंगे 20, लेकिन कौन सी कैप? एरिया की डायरेक्शन की कैप। एरिया की क्या डायरेक्शन होती है? जो नॉर्मल की डायरेक्शन। ये आपके सामने अगर एरिया है, इसका नॉर्मल यहां से होगा, ये इसका नॉर्मल। सो आई कैप प्लेन वाई जेड प्लेन में है, लेकिन नॉर्मल होगा आई कैप में। ये आपका ई, ये आपका एस। अब आपका प्यारे बच्चों फ्लक्स आएगा। फ्लक्स होता है ई डॉट एस। कैसे करते हैं परफॉर्म? डॉट आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। आई का हाय हाय, आई का वैल्यू है प्यारे बच्चों 5 और यहां से आई का वैल्यू जो है वो 20 है। यहां से जे का वैल्यू 4, उसमें तो वो जे 0 आएगा, के भी 0 आएगा, क्योंकि एरिया में न जे है न के है। सो फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों वो 100 आएगा। चलो बेटा नेक्स्ट। इफ देयर एग्जिस्ट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड? वो है 1 न्यूटन पर कूलम अलोंग वाई डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1 टाइम्स जे कैप। ठीक है। द फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर, स्क्वायर का सरफेस एरिया जो है प्यारे बच्चों 1 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का साइड तो 1 मीटर है, एरिया आएगा साइड स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर। प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, शाबाश, किस प्लेन में है प्यारे बच्चों? एक्स। ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा प्यारे बच्चों जेड। किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। ठीक है बच्चों। सो इसका नॉर्मल होगा अलोंग जेड डायरेक्शन। एरिया तो एक्स वाई प्लेन में है, नॉर्मल होगा अलोंग जेड डायरेक्शन, तो के कैप आएगा। ठीक है बच्चों, तो के कैप आएगा। तो आपको फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स आता है प्यारे बच्चों ई डॉट एस। ई में जे है, यहां पे जे नहीं है, यहां पे के है, तो आपको 0 आएगा। ठीक है, निकालोगे ना, जे को जे के साथ, के को के साथ। यहां का जे 1, यहां सरफेस में जे है ही नहीं, यहां का के 0, यहां का के 1, तो फ्लक्स जो है वो 0 के। डॉट करो, डॉट करो। चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस है प्यारे बच्चों ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड जो है एल मीटर्स के बराबर है। इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये स्क्वायर है, ये प्लेन ऑफ पेपर के प्लेन में है, प्लेन में है। ठीक है प्यारे बच्चों। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में है, स्क्वायर भी इसी प्लेन में। इस तरह से स्क्वायर भी इसी प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको काट के जा रहा है? नो। सो फ्लक्स किसके बराबर होगा? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में, सरफेस भी इसी प्लेन में, थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल, वो 90 आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेन है, ये प्लेन है। प्लेन का नॉर्मल इस तरह से है ना, ये प्लेन का नॉर्मल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है प्यारे बच्चों। ये है प्यारे बच्चों, ये और ये। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है। तो इस तरह से इसी प्लेन में ये है ना, इसी प्लेन में। तो ये रहा आपका नॉर्मल। नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है 90 है, तो फ्लक्स जो है 0 के बराबर आएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ये एक सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसी प्लेन में फील्ड, इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी प्लेन में एरिया, नॉर्मल जो है बाहर की ओर आएगा, थीटा जो है 90 आएगा, फ्लक्स जो है 0। और कॉमन सेंस भी, अगर इसी प्लेन में एरिया, इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स जो है बच्चों 0 के बराबर, तो कंफर्म्ड ही है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से। ये एक स्क्वायर है प्यारे बच्चों,
ये एक स्क्वायर है, ये रहा प्यारे बच्चों आपका स्क्वायर, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में। हाँ, थोड़ा तो साइड में जा रहा है लेकिन प्लेन ये इस तरह से प्यारे बच्चों है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से साइड में, लेकिन प्लेन तो एक ही है ना, प्लेन। अच्छा, थीटा 90 जरा क्यों, प्लेन का नॉर्मल ऊपर, प्लेन का नॉर्मल ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में, थीटा 90, जब थीटा 90 फ्लक्स जीरो के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, फ्लक्स क्या आएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, फ्लक्स जीरो के बराबर। चलो बच्चों, चलो, ये है प्यारे बच्चों नेक्स्ट सिलेंडर, ये रहा प्यारे बच्चों सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस जो है बच्चों, सिलेंडर की रेडियस जो है वो आर के बराबर है, लेंथ जो है एल के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल टू एक्सिस रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एक्सिस रखा। ठीक, ये बोलता है टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस, ये जो सिलेंडर की सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस है, इसी कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स आपको निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका नॉर्मल आएगा ना अपवर्ड, नॉर्मल इसका अपवर्ड आएगा। ठीक है, आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप आएगा। ठीक, नॉर्मल आएगा वाई कैप में या जी कैप में, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर आएगा, थीटा जो है 90 आएगा, फ्लक्स जो है जीरो आएगा। तो फ्लक्स वंस अगेन जीरो। कॉमन सेंस भी है, ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर के एक्सिस के थ्रू जब फील्ड निकलेगा, क्या सिलेंडर की सरफेस को काट के निकलेगा? ये सिलेंडर की सरफेस मानो प्यारे बच्चों, फील्ड इस तरह से निकल रहा है, फील्ड इस तरह से निकल रहा है, सरफेस को काट के नहीं निकलेगा, सरफेस के पैरेलल निकलेगा, सरफेस के नॉर्मल के साथ 90 बनाएगा, तो फ्लक्स जो है जीरो आएगा। चलो बच्चा लोग, इसी तरह से ये चीज आप याद रखो बच्चों, ये इस तरह से क्यूब है, ये इस तरह से क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब हर कोई साइड एल के बराबर है ना, एल के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई टाइम्स आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई टाइम्स आई कैप, इस तरह से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रहा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्यारे बच्चों आपको फ्लक्स बोलना है किसके बराबर है, आपको फ्लक्स बोलना है किसके बराबर है। आप देखो प्यारे बच्चों, आप देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको दो ही सरफेस, अगर आप समझोगे सरफेसेस तो 6 है, 6 सरफेसेस में ये लेफ्ट सरफेस से आया, इस लेफ्ट वाली सरफेस से फ्लक्स आया, राइट वाली सरफेस को काट के निकला, 4 सरफेसेस के पैरेलल निकला, उनका जो फ्लक्स है जीरो है। सरफेस जो है सिर्फ लेफ्ट वाली सरफेस का फ्लक्स और राइट वाली सरफेस का फ्लक्स। आप देखो बच्चों, आप देखो बच्चों, आप देखो बच्चों, आप देखो, ये वाली सरफेस जो है इसका नॉर्मल आउटवर्ड आएगा, दूसरी वाली सरफेस जो है इसका नॉर्मल भी आउटवर्ड आएगा। ठीक है बच्चा लोग, चलो, इसका थीटा जो है 180। जरा बेटा क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड से, नॉर्मल लेफ्ट साइड से, थीटा जो है 180, फ्लक्स क्या है बच्चों, ई इंटू एल स्क्वायर इंटू कॉस 180, ई एस कॉस 180 थीटा है, माइनस ई एल स्क्वायर, फॉर्मूला है फ्लक्स की, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ये जो राइट वाली सरफेस है इसका थीटा जो है प्यारे बच्चों जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड से, नॉर्मल भी, फ्लक्स आपको आएगा ई इंटू एल स्क्वायर इंटू कॉस जीरो। सो फ्लक्स आपको आएगा ई एल स्क्वायर, आया प्यारे बच्चों। सो नेट फ्लक्स जो है बच्चों जीरो के बराबर आया। ठीक है, 4 सरफेसेस का, ऊपर वाली सरफेस इसके साथ थीटा 90, नीचे वाली सरफेस थीटा 90, आउटवर्ड सरफेस थीटा 90, बैकवर्ड सरफेस थीटा 90, उनका फ्लक्स तो है ही नहीं। और एक और ट्रिक आप याद रखोगे, अगर हम किसी भी क्लोज्ड सरफेस को, अगर हम किसी भी क्लोजर सरफेस को रखेंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, सो जितना इनवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा।
ठीक है, लेकिन नेट फ्लक्स मिला के जीरो बनेगा। सो क्लोज्ड सरफेस, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कोई भी बॉडी हो, जितना इस उसको अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए, इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स बराबर, नेट फ्लक्स जीरो के बराबर। यही एग्जांपल ले लो प्यारे बच्चों क्यूब की, यही जो क्वेश्चन अभी आपने किया। क्यूब तो क्लोज्ड सरफेस है ना, अगर आपने इसको रखा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसमें रखा, यूनिफॉर्म फील्ड, जितना इनवर्ड फ्लक्स उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स। सो नेट फ्लक्स क्या आएगा बच्चों, नेट फ्लक्स जो है जीरो के बराबर। आपको मैं बोलूंगा प्यारे बच्चों, इनवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, अरे नेट तो मिला के जीरो बनता है, जितना इनवर्ड है उतना ही आउटवर्ड है। एटलीस्ट इनवर्ड और आउटवर्ड का वैल्यू तो कुछ होगा, वो वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो, जितना इनवर्ड उतना ही आउटवर्ड, नेट फ्लक्स जीरो, लेकिन इनवर्ड का वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। इसके लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है। आपको क्या करना है बच्चों, आप बोलोगे सर करना क्या है, क्या ट्रिक हमें याद रखनी है। आप इज्यूम करो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इज्यूम करो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप मानो ये एक लाइट है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइट है। ये लाइट पड़ती है सरफेस पे, ये लाइट सरफेस पे पड़ती है। जब ये लाइट सरफेस पे पड़ी, वहां पे शैडो बन जाएगा, उसको प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप मानो ये एक लाइट है, लाइट पड़ी इस वाली सरफेस पे, पड़ी इस वाली सरफेस पे। यहां आप एज्यूम करो क्यूब की सरफेस पे लाइट डाल रहे हो, क्यूब की सरफेस पे लाइट, पीछे से आपको शैडो दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चों, शैडो दिखेगा। जरा वो शैडो क्या होगा, आप बोलोगे सर क्यूब का शैडो जो है, शैडो जो है प्यारे बच्चों वो स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर आया, स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर, शैडो जो है स्क्वायर बन। अच्छा, अगर आपको इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है, आप करो ई इंटू एल स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल स्क्वायर, प्लस और माइनस। प्लस मतलब हुआ आउटवर्ड फ्लक्स, माइनस मतलब इनवर्ड फ्लक्स। सो इनवर्ड या आउटवर्ड फ्लक्स निकालने के लिए आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया मींस यही शैडो का एरिया। ये शॉर्टकट ट्रिक आप याद रखना। अब देखो प्यारे बच्चों, अब पायरामिड, ये एक इस तरह से पायरामिड है, ये स्क्वायर बेस है प्यारे बच्चों, और ये इस तरह से पायरामिड बन गया पायरामिड। ठीक है, ये पायरामिड बन गया। इसको स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है 6 मीटर के बराबर, और उसकी हाइट भी गिवन है। इसको हमने रखा, आप मानो इस तरह से, जब आप साइड में देखोगे आपको पायरामिड ट्रायंगल जैसा दिखेगा, एक्चुअल में है पायरामिड, हाँ है पायरामिड। तो इसको आपने यूनिफॉर्म वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ये रहा प्यारे बच्चों वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड बॉडी को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो नेट फ्लक्स तो अभी तो मैंने बोला जीरो, क्योंकि जितना इनवर्ड फ्लक्स उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स। आपको ये जो 4 ट्रायंगल बन गए, इन 4 ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल का फ्लक्स निकालना है। आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे सर नेट फ्लक्स इक्वल टू जीरो। नेट फ्लक्स में आएगा इनवर्ड फाई इनवर्ड प्लस फाई आउटवर्ड इक्वल टू जीरो। सो इनवर्ड कहां से आता है, इनवर्ड आता है स्क्वायर बेस से। आप देखो ये है प्यारे बच्चों स्क्वायर बेस से इनवर्ड आया, इनवर्ड फ्लक्स आया। क्या आप इनवर्ड फ्लक्स कल, इनवर्ड तो स्क्वायर बेस से आया, आउटवर्ड 4 ट्रायंगल से निकला, क्योंकि ये पिरामिड है, नीचे से आया ऊपर से निकला। सो इनवर्ड, आप बोलोगे सर इनवर्ड आता है स्क्वायर बेस के थ्रू, स्क्वायर का फ्लक्स आएगा ई इंटू एल स्क्वायर, और माइनस आएगा क्योंकि इनवर्ड आया स्क्वायर, प्लस आउटवर्ड आएगा 4 ट्रायंगल्स का फ्लक्स, 4 ट्रायंगल्स का फ्लक्स इक्वल टू जीरो। सो 4 ट्रायंगल्स का फ्लक्स इक्वल टू ई एल स्क्वायर। सो ट्रायंगल का फ्लक्स आएगा ई इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ई गो 52, एल स्क्वायर हुआ 36 डिवाइडेड बाई 4, 4 9 9 2 18, 8 2 9 5 45 4 6। सो 468 एक ट्रायंगल का आया। बहुत ही आसान बेटा, बहुत ही आसान।
अब ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये एक प्यारे बच्चों एक क्यूब है, लेकिन इस क्यूब को रखा गया है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये लिखा है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, उसका वैल्यू है अल्फा एक्स पावर 1/2 और अल्फा का वैल्यू है 800, एक्स का वैल्यू आपको पता है रूट एक्स है। ठीक है, क्योंकि एक्स वेरिएबल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएबल हुआ। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये जो है ये वाली डिस्टेंस ए है, उसके बाद साइड वाला भी ए, एक साइड भी ए है। ठीक है, एक साइड जो है वो भी ए के बराबर ही है। ठीक है, एक साइड भी ए के बराबर। चलो बेटा, क्या इसका फ्लक्स जीरो होगा? नहीं नहीं बेटा, फ्लक्स फ्लक्स तब जीरो होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्यूब को रखा जाए। ये तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, इसमें फ्लक्स जीरो नहीं है, आपको नेट फ्लक्स निकालना है। चलो बेटा, इसमें हमें चार सरफेसेस का फ्लक्स जीरो होगा। इसमें लेफ्ट साइड से फ्लक्स आया, लेफ्ट सरफेस से फ्लक्स आया। ठीक है, राइट सरफेस को काट के निकला। सो आपको दो फ्लक्स निकालने हैं, लेफ्ट वाली सरफेस और राइट वाली सरफेस का। बाकी चार सरफेसेस का थीटा जो है 90 के बराबर, फ्लक्स जीरो। चलो प्यारे बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा। अल्फा ये है 800 और रूट एक्स का वैल्यू ए के बराबर। आप देखो, क्योंकि सरफेस नंबर 1 के पास एक्स कोऑर्डिनेट जो है ए के बराबर, ए के बराबर आया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लो जरा दूसरी सरफेस के पास E2 जो है, E2 जो है प्यारे बच्चों आपको आएगा 800 रूट। अच्छा, दूसरी सरफेस के पास ये जो है आपको 2a आएगा, आपको ट्वाइस ए आया। एक्स जो है ए और ए है, दूसरी सरफेस के पास पहले ए उसके बाद ए। सो E1 और आपको E2 मिला। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलो लेफ्ट साइड से इनवर्ड फ्लक्स, राइट साइड से आउटवर्ड फ्लक्स। जरा फाई इनवर्ड क्या आएगा बच्चों? माइनस ई इंटू ए स्क्वायर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया है ए स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट फ्लक्स इसका नॉर्मल आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड से नॉर्मल आउटवर्ड, थीटा जो है 180 के बराबर है, इनवर्ड फ्लक्स इसीलिए नेगेटिव आया। ठीक है, E1 इनफैक्ट आएगा। ठीक, फाई आउटवर्ड निकाल सकते हो, वो आएगा आउटवर्ड फ्लक्स राइट साइड से थीटा जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और नॉर्मल भी राइट, तो E2 आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, सो नेट फ्लक्स आपको आएगा प्यारे बच्चों E2 माइनस E1 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका नेट फ्लक्स रहा। सो बोलोगे सर फाई नेट आपको आया E2 माइनस E1 इंटू ए स्क्वायर। जरा E2 का वैल्यू किसके बराबर बच्चों? 800 रूट 2a, 800 रूट 2a माइनस E1 का वैल्यू 800 रूट a और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। जरा बेटा कॉमन क्या निकलेगा? 800 ब्रैकेट में रूट 2a माइनस रूट a होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, अच्छा अच्छा अच्छा, रूट ए आप बोलोगे सर 800 ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1। देखो ए पावर 1/2, ए पावर 1/2 दोनों का कॉमन आएगा, वो इसके साथ जाएगा, आपको ए पावर 5/2 आएगा। ठीक है बच्चों, ए पावर 5/2, तो फ्लक्स आपको आएगा, वो आपको आया 800 0.414 इंटू ए है साइड, साइड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है? साइड ऑफ स्क्वायर 0.1 है बच्चों, 0.1 पावर 5/2। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो खुद। चलो मैं आप पे रखता हूं, ये आपको नेट फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट नेट फ्लक्स, दूसरा पार्ट है चार्ज ढूंढना है। आगे पढ़ोगे फ्लक्स होता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। जो आपको नेट फ्लक्स निकला, इसको एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करो, आपको चार्ज मिलेगा। ये पहला पार्ट था प्यारे बच्चों। इसी तरह से दूसरा पार्ट है, क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यूब को हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बच्चा लोग 150 वाई स्क्वायर जे कैप, 150 वाई स्क्वायर जे कैप। साइड ऑफ क्यूब भी गिवन है 0.5 मीटर एंड इज प्लेस्ड द चार्ज इनसाइड क्यूब। आपको चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना है? चार्ज निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना है? आप लोग सर क्या निकालना है? देख, होए होए
चार्ज निकालने के आई आई वापस आ जाओ। चलो, चार्ज निकालने के लिए पहले आपको फ्लक्स निकालना है। आपको पता है प्यारे बच्चों, नीचे से फील्ड आया, ऊपर से फील्ड गया। ठीक है प्यारे बच्चों, सो नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस को फ्लक्स है। चार सरफेसेस का फ्लक्स जीरो। अच्छा, फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका, नीचे वाली सरफेस के पास आप नजर रखो पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आएगा जो कि जीरो के बराबर, क्योंकि नीचे वाली सरफेस के पास y का वैल्यू जीरो। ऊपर वाली सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आएगा, वो 150 इंटू 0.5 स्क्वायर। ये है ना y कितना है प्यारे बच्चों, ऊपर जाना है जितना साइड उतना ऊपर, 0.5 स्क्वायर। वो कितना हुआ बच्चों, वो कितना हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपको आया 150, 75/2 हुआ 37.5 आया। ठीक है E2। चलो बेटा इतना। अच्छा, नीचे वाली सरफेस का फ्लक्स फाई इनवर्ड, वो आपको आएगा जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनवर्ड फ्लक्स नीचे से जीरो। आउटवर्ड फ्लक्स फाई आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 37.5 है ना, 37.5 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एस हुआ एरिया, एरिया हुआ 0.5 इंटू 0.5, ये है साइड स्क्वायर इंटू कॉस जीरो। सो आपको आएगा प्यारे बच्चों 37.5 का हाफ, 18.75, 18.75 का भी हाफ। अब देखो कितना आएगा, वो 37.5 डिवाइडेड बाई 4 आएगा आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, सो आपको इनवर्ड फ्लक्स मिला, आउटवर्ड फ्लक्स मिला। सो नेट फ्लक्स आपको आएगा, इन दो को ऐड करो प्यारे बच्चों, आपको ये 37.5 डिवाइडेड बाई 4, ये आया नेट फ्लक्स। जब नेट फ्लक्स आया, आपको चार्ज भी मिलेगा। नेट फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीपल करो, आपको आएगा Q का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 37.5/4 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस क्या होता है, -11 शायद होता है, -11। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भूल गया सर, 12। तो आप देखो फिर कितना आएगा, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अब एक और चीज है, छोड़ो आप ये वाला क्वेश्चन, आप एक और चीज समझो प्यारे बच्चों। अभी मैंने बोला अगर हम एक क्लोज्ड सरफेस को, क्या क्लोज्ड सरफेस को रखेंगे, क्लोज्ड सरफेस को रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसका जो नेट फ्लक्स होगा वो जीरो के बराबर। लेकिन इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स आपको आएगा E इंटू शेडो का एरिया, शेडो एरिया या प्रोजेक्टेड एरिया आप बोल सकते हो। इस पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है। इस तरह से मैं बनाऊंगा, ये स्फीयर है, इस पे इसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, नेट फ्लक्स जीरो। ठीक है, लेकिन फाई इनवर्ड या फाई आउटवर्ड आपको आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इस पे लाइट डालोगे, आपको दिखेगा, ये दिखेगा सर्कल, दिखेगा आपको, दिखेगा सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, इनवर्ड और आउटवर्ड। इसी तरह से बेटा आप हेमिस्फीयर रखो, क्या रखो, हेमिस्फीयर। आपको साइड में इस तरह से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डालो, आप बोलोगे सर नेट फ्लक्स तो कंफर्म्ड जीरो है, लेकिन इनवर्ड फ्लक्स होगा और आउटवर्ड फ्लक्स भी होगा। जब हेमिस्फीयर है, इसको साइड से आपने लाइट डाली, आपको ये सेमी सर्कल दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, एक प्लस एक माइनस। अब यही हेमिस्फीयर है प्यारे बच्चों, इस हेमिस्फीयर के बॉटम पे आप लाइट डालो, हेमिस्फीयर के बॉटम पे लाइट, ये जो इनवर्ड फ्लक्स आएगा, नेट तो जीरो है, इनवर्ड फ्लक्स बॉटम पे जब आपने लाइट डाली, आपको पूरा सर्कल दिखेगा, आपको E इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर है बच्चों। इसी तरह से आप एक सिलेंडर मानो, ये रहा प्यारे बच्चों सिलेंडर, इस सिलेंडर की रेडियस R, लेंथ L, आपने इसको रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, नेट फ्लक्स जो है बच्चा लोग जीरो के बराबर। मैं आपको बोलूंगा इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स क्या कुछ होगा। सिलेंडर को जब आप साइड से लाइट डालोगे, आपको वो रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल होता है E इंटू 2 पाई,
ई। आपको आप पहले बनाओ, ये रेक्टेंगल आपको दिखा, ये रहा प्यारे बच्चों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ एल, इसका साइड 2r, तो ये शेडो बन गया। ई इंटू ट्वाइस आर एल, तो ये रहा इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है बच्चों, अगर यही सिलेंडर है, इसी सिलेंडर के बॉटम पे आप लाइट डालोगे इस तरह से, ठीक है, आपको नेट फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों जीरो तो मिलेगा। जब आप इसके बॉटम पे लाइट डाली, आपको यह सर्कल दिखेगा, तो फाई इनवर्ड या आउटवर्ड आपको आएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर, या प्लस या माइनस। ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई। लास्ट में एक क्वेश्चन बचा था, वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। आप ये समझो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप समझो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है इस तरह से, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। हमने सिलेंडर रखा है, सिलेंडर का साइज जो है 20 के बराबर है। अगर सिलेंडर का साइज 20 है, बीच में रखा है यहां से 10, यहां से 10, ठीक है, ये बन गया आपका सिलेंडर। ठीक है, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू राइट साइड से अलग यूनिफॉर्म, लेफ्ट साइड से अलग यूनिफॉर्म। राइट साइड से 200 आई है इस तरह से, लेफ्ट साइड से -200 आई है, यानी कि लेफ्ट साइड से। सो ये आप बोलोगे राइट साइड से अलग यूनिफॉर्म, लेफ्ट साइड से अलग यूनिफॉर्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है। तो नेट फ्लक्स तो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि नेट फ्लक्स तब जीरो होता है जब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ओवरऑल ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये राइट साइड से अलग यूनिफॉर्म, लेफ्ट साइड से अलग। ओवरऑल यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट राइट साइड या थ्रू आउट लेफ्ट साइड, उसको बोलते हैं टोटल यूनिफॉर्म। ये राइट साइड का आधा यूनिफॉर्म, लेफ्ट। ओवरऑल ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि दो डायरेक्शन है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ठीक है, रेडियस भी 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं, अब आते हैं, अब आते हैं पर फ्लक्स आएगा प्यारे बच्चों। 5 1 राइट सरफेस का फ्लक्स 5 1, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 200, राइट साइड से 200, ठीक है, राइट साइड से 200, ठीक है। और एरिया आएगा प्यारे बच्चों पाई इंटू 0.05 स्क्वायर, हाँ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाली सरफेस जो है ये सर्कुलर सरफेस, और ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड, नॉर्मल, नॉर्मल भी राइट साइड, सो थीटा का वैल्यू 0 आएगा, आपको आएगा cos 0, cos 0 जो कि 1 है। सो 5 1 आपको आया 200 इंटू पाई इंटू 0.05 स्क्वायर, ये है प्यारे बच्चों 5। इसी तरह से लेफ्ट साइड से ये है प्यारे बच्चों 200 फील्ड, और यहां का एरिया है, यहां का थीटा भी 0 आएगा। सो दूसरा फ्लक्स भी इसी के बराबर आएगा। सो ओवरऑल नेट फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों वो ट्वाइस 5 1 के बराबर आया। अच्छा, जब नेट फ्लक्स निकला, क्या चार्ज निकालोगे? आप बोलोगे सर नेट फ्लक्स होता है Q/ε0, ये फॉर्मूला सॉल्व करके हमें चार्ज भी मिलेगा। ठीक है बच्चा लोग, तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला और वेरियस केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस होगा, लेकिन फ्रॉम गॉस लॉ, उसमें हम गॉस लॉ डिस्कस करेंगे, वहां से भी फ्लक्स ही निकलता है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।